हेलो एवरीवन, ये हमारे बनारस का ब्लॉग है और ये ब्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे कॉलेज लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था, वो भी टोटली अनप्लैन्ड। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि हाँ, हमने एक सप्ताह पहले एक प्लान बनाया था बनारस जाने का, लेकिन हम कोई डिसाइडेड नहीं थे कि जाना है कि नहीं जाना है। फिर हमने एक सप्ताह के बाद टोटली प्लान कैंसिल कर दिया। फिर जिस दिन प्लान कैंसिल कर दिया उसके अगले दिन हमने फिर से प्लान बनाया, फिर हम निकल पड़े। टिकट काट रहे हैं ये लोग, ये महानुभाव लोग टिकट की तलाश में हैं। रे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन दरभंगा से निकल चुकी है। और ये विंडो वाली सीट और रात के नज़ारे और यूं ही हंसते हंसाते रात कटते हम पहुंच गए बनारस। अभी हम लोग का सुबह का 5 बज रहा है और हम लोग अभी बनारस के आ चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ से फ्रेश होकर बस अब अपने भोले बाबा के दर्शन करना है। शाम की आरती और सो मैंने थे। यहाँ से निकल रहे हैं। फिर हमने स्टेशन पे थोड़े चक्कर लगाए, ऑटो लिए और फिर हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। जिस जगह पे भी हम हैं, ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी देखने में, कसम से बस मन कर रहा था यहाँ यहीं बैठ के बस नज़ारे को देखते रहो। और ये हम घुस चुके थे बनारस की गलियों में और यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था, क्या ही बताएं अब। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। नहाएगा अब? हाँ माँ, आपका ये इतना सा पान। अब हम गंगा स्नान करके निकल चुके थे और अब हम जा रहे थे बहुत लंबी लाइन लगने जो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाती। लेकिन उससे पहले हमें रास्ते में मिल गए ये। और ये हम लग चुके थे एक बहुत ही लंबी लाइन, क्योंकि उस दिन लास्ट सोमवार था तो इसलिए भीड़ भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा थी। मैं गलती से लाइन में थोड़ा आगे चला गया था तो मेरा दर्शन इसलिए हो गया था, बाद बाकी वो तीनों भी लाइन में ही थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद मैं वापस घाट पे आ गया और फिर यहीं आके आराम से बैठ गया। और सच में यहाँ के नज़ारे क्या ही कहना इसके। और फिर मैंने यहाँ बैठ के एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी है जो मैं कभी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कभी सुनाऊँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मणिकर्णिका घाट की तरफ गया। फिर वहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई चीज़ मिली
जिसकी मैंने फ़ोटो ले ली। फिर वहाँ से हम लोग सब मिले और फिर वापस रूम के तरफ गए, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि फिर हमें आगे भी कहीं घूमना था, हम BHU वगैरह जाना था। और फिर हम BHU के लिए भी निकल गए। और ये हम BHU कैंपस के गेट में घुस चुके थे। और हमें घूमते घूमते शाम हो गया और हमें जल्दी से लौटना भी था। और फिर हम घूमते घूमते पहुंच गए IIT के कैंपस, जो कि BHU के अंदर ही था। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे। भाई हम लोग फिर हमने वहाँ का पूरा कैंपस घूमा और टाइम भी बहुत बीत रहा था। हमें वहाँ पे गंगा की आरती भी देखनी थी, लेकिन फिर भी सब चीज़ को पड़े रख के हमने पहले IIT का कैंपस घूमा। ये था वहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ हम थोड़ी देर बैठे और फिर वहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम वहाँ से निकल पड़े अस्सी घाट के लिए। और ये हम पहुँच गए थे बनारस के सबसे फेमस घाट पे, जिसका नाम है अस्सी घाट पे। यहीं पे गंगा आरती होती है। तो लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे यहाँ पहुँचने में, तो हमारे पहुँचने से पहले ही गंगा आरती ख़त्म हो चुकी है। बट स्टिल हम वहाँ बैठे और घाट पे बैठे थोड़े मस्ती की और फिर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और कुछ बातें की और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले थे। ये गंगा वाली काशी, ये गलियों वाला बनारस, ये गंगा वाली काशी, ये गलियों वाला बनारस, ये गंगा वाली काशी, ये गलियों वाला बनारस। है रोशन सुबह जहाँ की, है रोशन सुबह जहाँ की, वो सुबह वाला बनारस। ये गंगा वाली काशी, ये गलियों वाला बनारस, ये गंगा वाली काशी, ये गलियों वाला बनारस।
फिर हमें रास्ते में चलते चलते दिखा पान, बनारसी पान, और ये मौका तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। हम पहुंच गए डायरेक्ट पान की दुकान पे। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। और फिर लौटते वक्त हम गए खिचड़ी मंदिर, और फिर वहाँ हमने खिचड़ी प्रसाद खाया। और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए स्टेशन की तरफ। और इसी के साथ हमारा बहुत प्यारा सा सफ़र और ये व्लॉग ख़त्म होता है। जैसे कि इस चैनल का नाम है शायर ब्लॉग्स, तो मैं कुछ लिखता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी वो कविता सुनाऊँगा जो मैंने बनारस के घाट पे बैठ के लिखी थी। और आगे भी ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो तब तक के लिए थैंक